सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया उस पर है। ये बहुत दिमाग वाले लोग पूछ रहे हैं कि यार क्यों। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन मेरे को पूछा नहीं जाता था। लाइक बिगिनर में तो नहीं पूछा जाता कि हाँ क्यों है कैसे। जब लोगों ने देखा, मेरे स्टोर्स देखे, मेरी चीज़ें देखी, तो मेरे स्टूडेंट्स और जो प्री रोल्ड बूट कैंप में जो भी लोग आते थे तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि कैसे, हाउ सचिन पीपल आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी विद ड्रॉप शिपिंग वे आई एम स्ट्रगलिंग, लाइक दे आर गेटिंग सम सक्सेस बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। तो इसका जो आंसर है वो आज मैं देने वाला हूँ, दैट कि कैसे लोग 100K 200K 1 million कंसिस्टेंटली एवरी मंथ एवरी डे 100 लाइक $1,000 इन प्रॉफिट, $2,000 इन प्रॉफिट कैसे कमा पाते हैं। और लाइक 95% जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बेसिकली। बहुत अच्छे से मेरी कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएँ, उन सब चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। So let's straight jump into my intro, and after that I'll describe everything up. तो ये जो चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। क्योंकि ये बेसिकली ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने अपने से ही थ्योरी निकाल के बनाई है। और मैंने देखा भी है बेसिकली। मैं जब स्टूडेंट था और मैंने जब कोचिंग देना स्टार्ट किया, और आजकल जब लोग मेरे को पूछते हैं चीज़ें, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने गिव अप भी किया, जिन्होंने कुछ पैसे भी बनाए और जो कंसिस्टेंटली भी पैसे बना रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। सो कैसे क्या क्या नहीं होता है। सो लेट्स स्ट्रेट जंप ऑन टू दीज 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल, वी कैन से दैट, और ड्रॉप शिपर जो कि इस फील्ड में आते हैं। तो पहला, मैंने नाम वैसे कुछ लिखा नहीं है, तो हम पहला जो है वो कौन है, वो ऐसे लोग होते हैं जो बस देखते हैं कि अरे यार $1 million 2 million और 100K का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट मिनिमम तो यार $1,000 का होगा ही होगा, मिनिमम बोला जाए, लेकिन उससे बहुत कहीं ज़्यादा होता है, 20K 30K, तो इतना तो होगा ही। लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू, एंड मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, पूरा पागल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीखने की चाहत और पूरे एकदम डेस्परेट होते हैं। फिर वो सीखते भी है, एक बेस लेवल तक सीखते हैं, उनको बस लॉन्च करना होता है कि कैसे भी मैं लॉन्च करूँ, स्टार्ट करूँ, मेरे को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद क्या होता है उनके साथ, पैसा लूज़ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना आसान है, सामने वाला बंदा यार $100 स्पेंड कर रहा है, उसके बाद उसको $300 $400 का आ जा रहा है, वो री इन्वेस्ट कर रहा है, हम भी वैसे ही करेंगे। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो वो सीन है। इनके साथ क्या होता है ना, जब ये लोग बस बेसिक सीख के जंप कर जाते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कैसे भी स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हर 10-15 मिनट में ऐड देखना, सेल आया सेल आया सेल आया, नहीं आया, वैसे वाला सिचुएशन हो जाता है। और क्या होता है ना, कुछ पैसे खर्च करने के बाद, जैसे 10% 20% 30%, अब ऐसा तो नहीं है कि बिलियनर है वो खर्चा करते ही जाए। फेसबुक एड्स इज सुपर एक्सपेंसिव, पेड एड्स आर सुपर एक्सपेंसिव, फेसबुक ही नहीं सिर्फ। तो हो क्या जाता है ना कि चीज़ें बहुत उथल पुथल हो जाती है दिमाग में उनके कि यार अरे मैंने तो अपना 10% खर्च कर दिया, कुछ नहीं आया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर 20-30 ऐसे करते करते वो 50% भी नहीं करते और सीधा गिव अप कर देते हैं, सीधा बोलते हैं अरे यार कुछ तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद बहुत आगे भी लोगों को यही बोल देते हैं कि यार रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये क्या होता है ना कि ये इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, उन्होंने बस देखा, नंबर्स देखे, प्रॉफिट देखा और जंप कर दिया, यूट्यूब वीडियो देखे, मेरे को भी करना है मेरे को भी करना है, और जंप कर दिया, और उसके बाद अपना सारा बजट गवा दिया, और गिव अप कर देने के बाद कुछ भी नहीं हाथ में। फिर ये जो सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है ये वाली, तो हम इनको बोल सकते हैं कि जो लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें भी एक कैश होता है। क्या होता है देखिए ना, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि सर आपका ब्लूप्रिंट चाहिए जो आप यूज़ करते हो। तो यस, ब्लूप्रिंट तो आपके पास पहले से ही है, आपको पता है कि नहीं पता है, बट ब्लूप्रिंट तो पहले से ही पड़ा है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल वो ब्लूप्रिंट ही है। फेसबुक ऐड कैसे रन करना है वो भी बहुत ईजी है। अगर ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं अभी ऐसे ही बता सकता हूँ कि हाँ ये करो ये करो ये करो, लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है, यू आर नॉट डीलिंग विद बॉट्स, यू आर डीलिंग विद रियल पीपल। तो ये जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो बहुत दिमाग से स्ट्रांग होते हैं और
बजट होता है, अच्छा बजट होता है, वो डिटरमाइन होता है कि नहीं वी हैव टू डू इट एनी हाउ बिकॉज वी हैव सीन रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल एंड ऑन यूट्यूब और लाइक ऑफ यूट्यूब। तो उन्होंने देखा होता है, वो कोर्सेज वगैरह भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह उनको पता होती है एक हद तक, ठीक है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट पे रिलाई करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे को ब्लूप्रिंट चाहिए, कुछ भी होकर ब्लूप्रिंट चाहिए। तो ऐसा होता है। उसके बाद बहुत सारे लॉसेस भी देखते हैं, बट दे आर डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ दैट। उनको एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट विनिंग मिल भी जाते हैं, उसके बाद वो पैसा कमा भी लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना, फिर उसके बाद और विनिंग प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे थे कि यार ब्लूप्रिंट, हाँ स्ट्रैटेजी एक, समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो इन दोनों की एक एक स्टोरी बताता हूँ। जो बंदे गिव अप करते हैं, जो बंदे गिव अप नहीं करते, दे वर्क ऑन स्ट्रैटेजी, ब्लूप्रिंट, और फिर एकदम माइंडसेट करके आते हैं कि मेरे को करना ही है। लेकिन जो माइंडसेट करके आते हैं वो भी कहीं कुछ हद तक ही, लाइक दे आर हार्ड वर्कर्स, दे आर नॉट स्मार्ट वर्कर्स, दे आर हार्ड वर्कर्स। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। तो एक एक्स मेरे स्टूडेंट थे जिनको मैंने फ्री में 3 मंथ्स के लिए सिखाया था, जब मेरा पंप अप हो रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू वांट टू लर्न आई कैन शो यू माई स्ट्रैटेजी, आई कैन टीच यू अप। मैंने सब सिखाया, प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह। ऐसा तो नहीं है, अब स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता, जितना स्काइप वगैरह पे सिखाया मैंने। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद ही वो लाइक कि हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया, एंड आई एम रेडी टू लॉन्च। आई एम लाइक ओके फाइन, लेट्स लॉन्च। देन प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ करके लॉन्च किया उन्होंने। हुआ क्या, 100 रुपीज़ खर्च हुए। उसके बाद उन्होंने बोला सचिन कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं भाई, क्या करूँ। 150, 130 हर 5 से 10 मिनट में वो लॉन्च देख रहे थे, और वो मैनिपुलेट, वो चीज़ों को चेंज कर रहे थे कि अरे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में कुछ नहीं हो रहा है, मेरा CTR क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा आ रहा है, तुमने तो बोला था 2+, मेरा 5+ आ रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या हुआ, एंड में 300 और 400, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 300 आई गेस, के बाद उन्होंने शट कर दिया अपने कैंपेन, और वो पूरा डर गए कि अरे नहीं हो पाएगा, क्या होगा। फिर उन्होंने सीधा सीधा उसके बाद, उस दिन के बाद, लाइक उस दिन या उसके नेक्स्ट दिन एक बार बात हुई, उसके बाद कभी उनसे बात नहीं हुई। और उस दिन तक वो मेरे को डेली वो इतना बोलते थे कि सर आप बस अपना आवाज़ सुना दो, बहुत बढ़िया तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, या आप अपने रिजल्ट्स दिखा दो। मैं दिखाता था उनको, रिजल्ट्स वगैरह भी दिखाता था, स्क्रीन शेयर करता था कि हाँ ठीक है चलो, मेरे को क्या जाता है, मैं अपना स्टोर वैसे ही चलता था, मेरे को बिलीव था अपने ऊपर। वो भी इतना मेच्योर नहीं थे, तो मेरे को पता है कि मेच्योर इन द सेंस कि बिजनेस टर्म्स में, इन सब चीज़ों में, तो मेरे को पता है कि मेरा स्टील नहीं कर सकते। तो दिखा देता था सब कुछ, तो उससे बूस्टअप तो हो जाते थे, बट उन्होंने क्या किया, गिव अप कर दिया। सेकेंड काइंड ऑफ पीपल जो है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। दे आर कपल ऑफ मेम्बर्स हमारे ग्रुप में थे, जिनको सक्सेस तो मिली और बहुत अच्छी मिली, लाइक 40K 50K का रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसके बाद क्या हो गया, वो सेम ब्लूप्रिंट से ही वो ट्राई करने लग गए कि और विनिंग प्रोडक्ट मिला ही नहीं उनको। बहुत टेंशन हो गया। 2000, अरे मैं एक इंटरव्यू भी करूँगा मेरे एक दोस्त के साथ, उसका नाम है सिंथियागो। उसने एक मतलब उसको 100K उसने पार कर लिया एक स्टोर पे। उसके बाद उसने 3000 या 4000, जब मैं इंटरव्यू लूँगा उसका तो वो खुद बता देगा, तो 3000 और 4000 लॉस में गया था, जस्ट बाय यूजिंग वन स्ट्रैटेजी कि हाँ मेरे को वो ब्लूप्रिंट ही चाहिए। वो स्टबर्न था कि नहीं, आई वांट टू गो विद दिस ब्लूप्रिंट, और मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बिकॉज ही पेड सर्टेन अमाउंट टू समबडी, और उसका पूरा डिटरमाइन है। बट ही इज़ अ सुपर गाय, एंड नाउ ही इज़ मेकिंग, लाइक जनवरी में उन्होंने अराउंड 120K क्रॉस किया था, 120K इन अ मंथ, एंड 38,000 dollars in profit. I don't remember exactly. We used to talk a lot. So वो भी थे, लेकिन वो उसका क्या था, अभी वो थर्ड कैटेगरी में। कैसे वो ब्लूप्रिंट छोड़ के वो थर्ड कैटेगरी में कैसे आया, थर्ड कैटेगरी क्या है अभी मैं समझाता हूँ। थर्ड कैटेगरी वाले भी सेम ही होते हैं, उनके पास भी ब्लूप्रिंट होता है, उनके पास भी सेम वही एटीट्यूड, वही माइंडसेट सेकंड वालों के जैसे, लेकिन दे डोंट रिलाई ऑन द ब्लूप्रिंट, दे रिलाई ऑन टूल्स। अभी इस पर भी एक स्टोरी लाइक बताता हूँ आपको कि ये जो थर्ड कैटेगरी है वो सक्सेसफुल क्यों होता है। अब जो सेकंड कैटेगरी है, मान लो, अच्छा ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी शर्ट फट गई, ठीक है, मेरी शर्ट फट गई, और जो सेकंड कैटेगरी वाला बंदा है उसके पास एक स्टेपलर है, ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी वाला बंदा है उसके पास स्टेपलर है, सुई धागा है, और मशीन भी है, लेट्स से स्टिचिंग मशीन भी है।
तो क्या हुआ ना, सेकंड कैटेगरी वाले बंदे ने क्या किया, वो बस स्टेपलर मारा क्योंकि उसके पास और कोई टूल है ही नहीं। थर्ड कैटेगरी वाले बंदे ने क्या किया, उसने बोला स्टेपलर मारूंगा तो यार निकल जाएगा। थर्ड कैटेगरी, अब मशीन चलाना मेरे को, अभी मशीन क्या अभी चलाऊंगा तो उसको सेटअप करना पड़ेगा ये सब, उसने सुई धागा लेके ही सील दिया, ठीक है, और वो इंटैक्ट रह गया। तो क्या हो गया ना, इसका मतलब क्या था, सेकंड कैटेगरी के पास टूल्स कम थे, थर्ड कैटेगरी के पास टूल्स ज़्यादा थे, उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा थे कि वो जो कैसे क्या चीज़ें करना है, मैनिपुलेट करना, क्या नहीं करना, उसको पता चल गया कि हाँ ठीक है, मशीन अभी मैं असेंबल नहीं कर सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं अभी स्टेपल मार नहीं सकता, निकल जाएगा, टेम्प्रेरी ये होगा। तो अब डिफरेंस क्या, अब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स के टर्म्स पे हम लेके जाते हैं, क्या होता है ना, जो सेकेंड कैटेगरी है वो स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, वो बस ब्लूप्रिंट चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, क्या कैसे कब, वो उनको आधे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वाई दे आर यूजिंग अ सर्टेन स्टेप एग्जैक्टली, लाइक उन्होंने मेंटोर ले लिया, उन्होंने वीडियो कोर्स ले लिया, उसके बाद उन्होंने स्टेप बाय स्टेप देख लिया, उसके बाद उनको ये भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मतलब सच्ची में, मतलब उनको पता है कि हाँ ये ठीक है, टर्न ऑफ करना है, $8 के बाद ऐड टू कार्ट अगर नहीं मिला तो वी हैव टू टर्न दैट एड सेट ऑफ, लेकिन क्यों, लाइक मेंटोर ने बोल दिया या वीडियो में बोल दिया, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उनको मतलब उनको बोल दिया जाता है कि ऐसे, अच्छा ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होता है लॉन्ग मत लिखो या फिर शॉर्ट ही लिखो, ज़्यादा टाइम कोई पढ़ता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं, थर्ड वाले को पता है कहाँ लॉन्ग लिखना है, कहाँ शॉर्ट लिखना है। तो ये चीज़ें जो होती है ना डिफर करती है, स्किल लेवल जो होता है वो डिफर करता है। जैसे थर्ड वाले को मार्केटिंग आती होगी, कैसे क्या मार्केटिंग कि कैसे उस प्रोडक्ट को सेल करवाना है, प्राइसिंग क्या रखना है, कैसे क्या वो रिसर्च करना, क्रिएटिव लिखना, कॉपी लिखना, ये सारी चीज़ें उसको आती होगी और वो डिसाइड कर सकता है अपने स्किल्स के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला ना, उसके पास सारी चीज़ें, सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो कहीं भी कुछ भी फिट करके देख सकता है, मैनिपुलेट करके देख सकता है कि क्या कहाँ लगना चाहिए। तो यही डिफरेंस होता है। लोग जो सेकेंड कैटेगरी है, या दे माइट गेट सक्सेसफुल बट लॉन्ग टर्म में इश्यूज आते हैं। थर्ड वाले वो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, क्योंकि वो स्किल्स की वजह से ही होता है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि अच्छा ठीक है, नहीं काम किया कोई बात नहीं, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है एडवर्ड, उनका ब्लूप्रिंट काम नहीं कर रहा था, तो हमने डिस्कस किया, ठीक है, और डिस्कस करने के बाद एक CBO स्ट्रैटेजी थी मेरे पास, मैंने बोला कि वो इम्प्लीमेंट करके देखो, इम्प्लीमेंट किया एंड ही इज़ गेटिंग गुड रिजल्ट्स। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया, $3,000 इन 15 days एंड ही इज़ प्रॉफिटेबल, लाइक गुड प्रॉफिट, और वो बिगिनर है। तो ऐसे होता है कि यार जो मेंटोर भी होता है वो भी खुद नहीं बोल सकता कि यार क्या होगा, कि एक स्टेप बाय स्टेप नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और डीलिंग विद रियल पीपल, नॉट बॉट्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो यही रीज़न है, वर्क ऑन योर स्किल्स। मैं अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, मैं उनको कभी ये नहीं बोलता कि यार ब्लूप्रिंट पे चलो, कि ये कॉपी राइटिंग सीखो, कैसे सीखना है रिसर्च करो, आई कैन गाइड यू अप, हेडलाइन कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, क्रिएटिव कैसे बनाना है, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ ठीक है भैया आप बता दो, ये पिक्चर ले आया रैंडम सा, थोप दिया, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, थोप दिया। होता है, कॉपी करके आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट दैट गुड। तो ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आप जो बोलते हैं ना रिवर्स इंजीनियर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो यू हैव टू लर्न दिस स्किल्स। दैट्स हाउ पीपल लाइक गुरुज आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी। स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट साइड वही है कि इसके लाइक ए कपल ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं जो कि गुरुज के पास होती है, या फिर जो भी सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर्स होते हैं उनके पास होती है। लाइक कॉन्स्टेंट लर्निंग अर्ज होती है कि हाँ मेरे को स्किल सीख गया, कोई बात नहीं, और एक और एक और एक। मैं भी अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, इफ़ यू गाइस वांट टू रीड, वो कॉपी राइटिंग के ऊपर है, द एडवी कॉपी राइटिंग हैंडबुक बाय जोसेफ शुगरमैन। इट्स लाइक सुपर गुड बुक, और नोट्स वगैरह भी मैं बनाता हूँ और चीज़ें सीखता भी हूँ। तो आप भी लाइक कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे हर एक फील्ड में। यू आर डीलिंग विद रियल लाइफ, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर फार्मूला है उसी से आपको मिल जाए। ऐसा होता तो यार मैं तो पहले बैठा हूँ यार, $1 से $2 आते तो $1 डाले, $2 आया, फिर $2 डालूंगा, $4 आया, ऐसे तो मैं
बिलियनर या मिलियनर मतलब एक ही साल में बन जाऊंगा ऐसे डबल डबल करके, कोई वैसा कुछ होता नहीं, टू बी फ्रैंक, ठीक है। और ये है मेरे कुछ स्टूडेंट्स, इनको भी मतलब मैं ऐसे कुछ हाथ पकड़ के कराता नहीं हूँ। ये जो बंदा है इसको मैंने कुछ नहीं, बस सपोर्ट दिया था और कुछ नहीं कि हाँ ठीक है ये करो वो करो। ये भी है हमारे नीरज आई गेस, या उनको भी सेल्स आए थे, ठीक है। तो मैंने कुछ इतना इतना कुछ किया नहीं, बस मैं उनको बोलता था, गाइड कर देता था कि ये चीज़ है वो चीज़ है, ये रहे जो ये थे इनके साथ मैंने थोड़ा बैठा था और सेशंस वगैरह ज़्यादा लिए थे। $1000 का क्रॉस करने से पहले चीज़ें हुई थी, थोड़ी थोड़ी बातचीत और सेशंस वगैरह 2-4 हुए थे, लेकिन इन सब के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता था, इतना सपोर्ट नहीं करता था। और मैं वही स्किल्स ही बोलता था कि उनको डेवलप करने के लिए क्या गलत है क्या सही है। तो टू बी फ्रैंक गाइस, इफ़ यू वांट टू बी बिकम सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस, नॉट जस्ट इन ड्रॉप शिपिंग, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स, नॉट ऑन अ ब्लूप्रिंट। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू love the video, click the like button and see you in the next video.